श्री महाप्रभु जी के द्वारा राधा वल्लभ जी के चरणों को आश्रित हुए, उनकी कुछ चर्चा हम सुने। तो वृंदावन में हमने पहले ही बताया कि वन था, भैरवी 3 दिन है गए, अभी गंभीर राग लियो नहीं, अब निकले में। तो श्री नरवाहन नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में, गांव में भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले वहां के रस को नहीं, वहां की रज को नहीं, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करने वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे, आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से, दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा, ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए, तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे, सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो हमारे वृंदावन में, सब दर्शन करने आते। कैसा समय रहा होगा ना वो। हमने तो अपने बाल्यकाल का भी वृंदावन देखा, तब भी बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है वृंदावन, तो पर अब आधुनिक थोड़ा कर दिया लोगों ने। वृंदावन का अद्भुत आनंद था। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहाँ एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो, हमें तो भय लगता है कि कोई घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो, और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले, तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको, उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। अच्छा एक बात सुनिए, आज एक भैया हमसे शिकायत करके गए सुबह, वो हमसे एक बात बोल के गए कि महाराज जी भागवत की कथा हो, राम कथा हो,
तो कभी अगर एक आध मिनट की कथा छूट जाए तो पकड़ में आ जाती है। बोले लेकिन भक्तमाल जी जो आप सुना रहे हैं, एक क्षण की भी छूट जाती तो ऐसा लगता पूरी कथा ही छूट गई। मैंने की तो क्यों छोड़ते हो? बोले मैं नहीं छोड़ता, अगल वाले पीछे वाले फोन चलाते हैं, बात करते हैं, इससे हमारी कथा छूट जाती है। आप कथा में सबको कह दो कि सब लोग अपना फोन बंद रखें, आसपास में बात नहीं करें। मैंने आज कह देंगे, ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में, देख लेना फिर। मत करो भैया। बहुत बहुत अंतरंग बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे ऐसे भाव जो अनेक ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी नहीं मिले आपको। ये सब सुनो भाव से। कैसे हमारा वृंदावन सुसज्जित हुआ सुनो। आज जिनके दर्शन हम क्षण भर में कर लेते हैं, कितनी श्रम करके आचार्यों ने वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे। हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। यह भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरिवंश महाप्रभु के लिए तो नाभाजी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे अपने व्रत के अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं, फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया, इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से। हम तो सेवा से फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई। बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं, और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी। बोले अच्छा, हमसे मिलने से मना कर दिया? बोले हाँ। कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदनटेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। आहा, सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु आचार्य चरण आसन पर विराजमान सन्मुख बैठ करके श्री ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी।
बहुत ध्यान से सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। चिंतन करो श्री राधा वल्लभ लाल जी का। हरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, राधा मोहन की जोरी बनी श्री, राधा मोहन की जोरी बनी श्री, राधा मोहन की जोड़ी 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 बनी श्री, राधा मोहन की जोड़ी। हे इंद्र नीला इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी। आहा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नीलमणि जैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, जैसे कोई नीलमणि पर प्रकाश जल रहा हो, ऐसे ठाकुर जी जल रहे हैं। बोले प्रकाश किसका डल रहा है? बोले किशोरी जी का ही प्रकाश पड़ रहा है। सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, 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 चिकुर चंद्र बिचरोरी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, हाँ बनी राधा की जोरी बनी श्री, राधा के जोरी बनी श्री, राधा मोहन की जोरी श्री, राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नरवाहन धीरे धीरे समीप जा रहा है, अपनी तलवार से कुंजों को इधर उधर करके फिर आगे प्रवेश करता है। स्वर कानों से भीतर प्रवेश कर रहा है और स्वर में कहे गए शब्दों का चिंतन बनता जा रहा है। गजनायक प्रभु
गति वृषभानु किशोरी। गति वृषभानु किशोरी। महाप्रभु जी कह रहे हैं गज नायक, सबसे बढ़िया चाल पूरे विश्व में किसकी है बताओ? मदमस्त चाल से चलता है गजेंद्र यानी कि हाथी। उसकी जो चाल है वो मदमस्त होती है, मस्त होकर के चलता है। ऐसे असंख्य गजेंद्रों के नायक हैं श्री कृष्ण। वे जब चलते हैं तो गजेंद्र भी मोहित हो जाते हैं, गज भी उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। पर ऐसे ठाकुर जी की चाल की गति क्या है? चाल चल किसके रहे हैं? गति वृषभानु किशोरी। हो गति वृषभानु किशोरी। राधा मोहन की जोरी। राधा मोहन की जोरी। राधा मोहन की राधा मोहन नील निचोल जुवति मोहन पट। निचोल युवती मोहन पट। नील निचोल जुवति मोहन पट। नील मोहन पट। पीत अरुण सिर खोरी। पीत अरुण सिर खोरी। पीत अरुण सिर खोरी। पीत अरुण सिर खोरी। हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधा। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधा। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में बोरी। सूरत रंग में बोरी। बनी श्री राधा मोहन की। राधा मोहन की। बनी श्री राधा मोहन की। श्री राधा मोहन की। हित हरिवंश रसिक राधा
महाराज जी, सामान्य हम लोग जब भजन गाते हैं ना तो ऐसा लगता है इंसान थिरक रहा है। जब रसिक जनों के पद गाते हैं तो सच में अनुभव होता है कि श्याम सुंदर थिरक रहे हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। एक मन में भाव आ रहा था कि मैंने अगले वर्ष के लिए कह तो दिया कि हम चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के विषय में कहेंगे। मन में भाव आया, चैतन्य महाप्रभु के भी पद हैं, वल्लभाचार्य जी के भी पद हैं, हमारे रामानु संप्रदाय तो अति प्राचीन और दक्षिण की, वहां तो स्तोत्र हैं, वहां तो संस्कृत के भाव हैं। तो फिर मन में भाव आया, आज से ही होमवर्क शुरू, हम पद लिखेंगे अपने आचार्य के और आप कृपा करिए। अपने आचार्य के भाव अगले वर्ष कहने के लिए आप सब संतों कृपा, भक्तमाल जी कृपा करेंगे। भक्तमाल जी से हमको यही प्रसाद चाहिए कि अगले उत्सव में अपने आचार्य के भाव कहने के लिए पदों का निर्माण हम लिखेंगे, जो भाव आएगा। अद्भुत है महाराज जी, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र। हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने विराजमान हैं। अद्भुत छटा है ठाकुर जी की। इतने में ही तलवार से उसने कुंज जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से जैसे अंदर झांक करके देखा, पत्तों की आवाज आई। देख ही रहा था, महाप्रभु जी गा रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही तलवार से लता गुल्मों को दूर किया और भीतर झांकने लगा, तो पत्तों की आवाज से महाप्रभु जी ने गाते गाते बस इस प्रकार से पीछे देखा। जैसे कई बार आपने अनुभव किया, कोई पीछे आ जाए, आप पूरे नहीं मुड़ के केवल इतने ही मुड़ते हो, इतने ही मुड़े और आंखों को घुमाते हो देखने के लिए कौन है पीछे। महाप्रभु जी केवल इतने घूमे और आंखों से बस पीछे निहारा। नरवाहन दिखा नहीं उनको, लेकिन नरवाहन को इतना रूप दिखा केवल महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखते ही उसके तो हाथ कंपायमान होने लगे, उसके तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ना जाने क्यों अपने अवगुण सब अवगुण जैसे दिखने लगे। मन ही मन भीतर ही भीतर उसके ना जाने कितनी ग्लानि उत्पन्न होने लगी। वो मानो ये विचार करने लगा, जिस वृंदावन में इतने दिन से मैं ऐसे अनीत कृत्य कर रहा हूं, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन तो आज मुझे हुआ है। जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, स्थिति ऐसी हो गई रुक ही नहीं पा रहा था। वहां दौड़ा नीचे, पीछे सब उसके जो सेवक गए थे साथ में वो भी दौड़े। क्या हुआ क्या हुआ, अब तो स्थिति बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्थिति है। बंधुओं, आपने कभी सत्संग नहीं सुना, या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो कि उसने कभी सत्संग नहीं सुना, कभी वृंदावन नहीं गया, कभी गोविंद देव जी नहीं गया, कभी महाप्रसाद नहीं पाया, कभी भी किसी भी प्रकार की भक्त स्थिति में वो नहीं रहा, और अचानक से किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी की उपस्थिति से उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि श्री किशोरी जी ने उसको स्वीकार किया। क्योंकि उसकी योग्यता तो थी नहीं, उसके लक्षण तो थे ही नहीं, उसके गुण तो थे ही नहीं उस योग्य बनने के, फिर कैसे वो भक्त हो गया? ठाकुर जी ने चुना। नरवाहन ने भले ही वृंदावन से डकैती करी हो, पर करी तो वृंदावन में। अब तो नरवाहन की स्थिति ये हो गई, तलवार वलवार तो सब दूर फेंक दी। विशाल स्वरूप था उसका, स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखते डर जाए आदमी, इतना खतरनाक था नरवाहन। लेकिन ऐसा दीन हो गया, अभी तक वो महाप्रभु जी से चर्चा भी नहीं हुई, कुछ सुना नहीं उसने, अगले क्षण से ही उसकी स्थिति ऐसी दीन बन गई। प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, बस यही गाता रहता और लता कुंजों में पड़े पड़े रुदन करता रहता, अपने आप को कोसता।
ऐसी आत्मग्लानि में चला गया और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, इसी भाव में ही रहता। आसपास के सब सेवक बेचारे तलवार लिए खड़े रहते, उसको देखते, देखा तो हमने भी, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया। सरदार सरदार, उनको बोलो हरिवंश, गाओ हरिवंश, कहो हरिवंश, नाचो हरिवंश। बोले हरिवंश रोटी खिला जाएंगे? अरे अपना काम धंधा कैसे करना है अब? बोले सब हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही गाता रहता। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, श्री हरिवंश। साथ के सब लोगों ने सोचा, बोले भैया ट्रेंड तो हम हो ही गए इनके संग रह के, अब इनको रहने दो, हरिवंश जी की हम चलें अपना काम करें। उसी समय एक जैन व्यापारी आगरा से अपना कुछ सामान लेकर के बड़े जहाज में यमुना जी के रास्ते दिल्ली जा रहा था। तो नरवाहन के संग में रहने वाले सब लोगों ने योजना बनाई और उस जहाज को बीच में ही रोक लिया। जहाज पर भी करीब 200-250 लोग थे। उन सब लोगों ने मन में विचार किया, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वे भी लड़ने को नीचे आ गए, लेकिन नरवाहन की सेना बहुत थी और बड़े क्रूर थे सब, नहीं जीत पाए। तो पूरे जैन व्यापारी के जितने लोग थे सबको बंदी बना लिया, पूरे जहाज को जमुना जी में खड़ा करके और पकड़ करके जो भय गांव था वहीं उसका कारागृह था, जेल बना रखी थी उसने, वहीं ले जा करके और सबको बंदी बना दिया। सबको बंदी बना करके उन पर क्रूरता करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, उनको स्थिति खराब कर दी। क्यों? क्योंकि कर तो दिया नहीं, ऊपर से हम पे हाथापाई कर रहा है, जानता नहीं हम नरवाहन की सेना है। एक दासी रहती थी नरवाहन के यहां, वो नरवाहन जी के यहां जाती थी, नरवाहन जी को देखती तो अब तो बस कुंज में बैठे बैठे श्री हरिवंश, हित हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसी गाते हैं। वे समझ गई थी स्थिति अब किस मोड़ में मुड़ चुकी है। वे जाती थी और हरिवंश जी का दर्शन और श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आती थी, तो वहां कुछ वैष्णव मिलकर के जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश कीर्तन करते थे। भय गांव में जिस कारागृह में सबको बंदी बनाया हुआ था, दासी वहां गई और वहां जाकर के देखा वो जैन व्यापारी बेचारा रो रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं तुमको कर दे दिया, सब ले लो, मेरा जहाज भी अपने पास रख लो, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन वे लोग तो इतने क्रूर, तूने हम पे हमला किया क्यों? इसी बात से उसको मार रहे थे। रात्रि का समय हुआ, सब सो गए, तो वो दासी उस जैन व्यापारी के पास गई और उससे बोली, सुनो, अर्धरात्रि का समय है, मैं जैसे ही चली जाऊं यहां से, उसके बाद जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री, इसका उद्घोष करना और सब मिलकर के एक साथ करना। और सुनो, कोई आकर के तुमसे पूछे ये क्या गा रहे हो, किसका नाम बोल रहे हो, तो कह देना हमारे इष्ट राधा वल्लभ है और हमारे गुरु हरिवंश जी हैं। और ध्यान रहे, जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी ताकत से गाना। उसकी योजना ये थी कि आवाज नरवाहन को सुनाई दे। कारागृह में बंदी बने हुए जो सब व्यापारी थे, उस दासी के जाति सब चिल्लाने लगे, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। आहा, ये स्वर सुनते ही मानो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे प्यासे को जल पिला दिया हो, भूखे को पानी पिला दिया हो, जिसको नींद आ रही है उसको बिस्तर दे दिया हो, जिसको अत्यंत सुख की कामना हो, जिस सुख की कामना हो वो सुख दे दिया हो। नरवाहन तो आनंदित हो गए, आनंदित होकर के उठ करके ढूंढने लगे कहां से आ रहा है स्वर। सुनते सुनते जैसे पहुंचे, अपने कारागृह में पहुंच गए
कारागृह के भीतर जाकर के देखा तो सब बंदी बने हुए हैं, वही गा रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवान ने जाकर, अरे भैया सुनो, कौन हो तुम लोग, और ये क्या गा रहे हो? बोले महाराज ये राधा वल्लभ जी जो हैं ये हमारे इष्ट हैं, और ये हरिवंश जी जो हैं ये हमारे गुरु हैं। जैसे ही सुना कि हित हरिवंश उनके गुरु हैं, नरवाहन की तो स्थिति, हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुरुदेव की मैं आज एक झलक देख करके मेरी स्थिति हो गई, ये उनके साक्षात शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, और ये मेरे यहां कारागृह में बंदी। तुरंत बुलाया, बोलो खोलो, अभी चरण पढ़ो, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। अपने सारे जो भी उसके सहपाठी सबको बोला इनके चरणों में प्रणाम करो। सबने दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन तो महाराज लेट करके उनके चरणों को अंक में भर के रुदन करने लगे। बोले भगवान आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे बस ऐसी प्रार्थना है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान मुझे स्वीकार कर ले, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो भगवान। और ऐसा कहते हुए उन व्यापारियों को छोड़ दिया। जैन व्यापारी मन में विचार करने लगा, तो कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है हित हरिवंश? जानता ही नहीं है, वो मुक्त हो गए उनके नाम से। भाई जिनकी वजह से जीवन मिला, एक बार देख तो चले उनको। पूछते पूछते पहुंच गए ऊंची ठौर, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। पूछने लगे, बोले भगवान वो हरिवंश जी कहाँ हैं? बोले वो वहां बैठे कुंज में। गए, जाकर के प्रणाम किया, सब अपनी बात बताई। मैं तो एक व्यापारी था महाराज, यहाँ से निकल रहा था, लूट लिया लोगों ने। दासी ने रात में आकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा गाओ, और पूछें तो कह देना इष्ट राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। हमने तो बता दिया। एक तगड़ा सा आदमी, बड़ा विशाल विकराल उसका स्वरूप, महाराज दिल्ली तक लोग कांपते हैं उसके नाम से। हरिवंश महाप्रभु बोले क्या नाम है उसका? बोले नरवाहन। बोले अच्छा नरवाहन, नाम तो जानते थे महाप्रभु जी भी। बोले बड़ा डकैत है। बोले महाराज उसने जैसे ही आपका नाम सुना नतमस्तक हो गया, राधा वल्लभ जी का नाम सुना रुदन करने लगा, चरणों में गिर करके खूब उसने प्रार्थना करी। बस यही कह रहा था कि गुरुदेव भगवान स्वीकार कर लें, राधा वल्लभ जी स्वीकार कर लें। जैसे ये भावना उसकी सुनी महाप्रभु जी ने देखा तो राधा वल्लभ जी की ओर जैसे ही देखा तो राधा वल्लभ जी खड़े तो सीधे थे, देख यहीं रहे थे, बातों को ही सुन रहे थे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा उन्होंने तुरंत अपनी नजर सीधी कर ली। महाप्रभु जी समझ गए, ओहो इनको कृपा करनी है। वाह जय जय, बड़ी कृपा आपकी है। एक डकैत को ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरा बदल गया, सब उसके स्वीकार। ठीक है, महाप्रभु जी ने भी भाव बनाया, आएगा तो अब उसको दीक्षा दे देंगे हम। नरवाहन और अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा, गुरु सन्निधि में सबसे बड़ा गहना यदि कोई है ना शिष्य का, तो वो है संकोच। गुरु सन्मुख जाने में, गुरु दर्शन करने में, गुरु से कुछ कहने में, गुरु के आगे कुछ बोलने में यदि आपको संकोच नहीं होता है ना, क्षमा करें आपके शिष्यत्व में कहीं कमी है अभी। गुरु के गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई क्षणिक भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया महाराज लता कुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हित हरिवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे। बोले आप आचार्य को आचार्य प्रधान हैं, क्योंकि
आपके लिए वो भगवान और वो केवल आचार्य हैं, पर जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए ठाकुर जी भगवान है, ठाकुर जी स्थिर ठाकुर जी हैं, स्थूल ठाकुर जी हैं, पर आचार्य उसके लिए चलते फिरते राधा वल्लभ हैं। आचार्य उनके लिए चलते फिरते राधा मोहन हैं। आचार्य चरण उनके लिए चलते फिरते साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आचार्य को देख करके हो रही है। वहां मानव बुद्धि मत रखिए। हरिवंश महाप्रभु आए, नरवाहन को देखा, देखते ही अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया। निहारो इनको, भाव से निहारो। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? बोले बहुत सुखद अनुभव। बोल ही नहीं पा रहा नरवाहन। राधा वल्लभ जी के सन्मुख विराजमान करके नरवाहन को गुरु मंत्र प्रदान किया, निज मंत्र प्रदान करके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। और महाराज जी श्री हित चतुरासी जी में महाप्रभु जी के जितने पद हैं उन पदों में 2 पद 11 और 12 संख्या का पद, ये 2 पद महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। ऐसी कृपा केवल नरवाहन के ऊपर हुई और किसी के ऊपर नहीं हुई। क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है तो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी की अत्यंत अंतरंग लीला के। तो वो 12वें संख्या का जो पद है वो मैं एक गाऊं जिसमें नरवाहन की छाप है। क्या दर्शन करा रहे हैं नरवाहन को? रास का दर्शन है। चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके निधान, तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट कलिंद चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके सुजान, निरतत जुवती समूह, राग रंग अति कुतूह। निरतत जुवती समूह, राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल, मुरली कानंद है। जाति ईषद विकास, कानन अतिशय सुवास। जाति ईषद विकास, कानन अतिशय सुवास। राका निश शरद मास, विमल चंद राका निश शरद मास, विमल चंद्र। नरवाह प्रभु निहार, लोचन भरि घोष नारी।
रास को, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में जिस रास को अत्यंत अंतरंग माना जाता है, जिस रास का दर्शन सबको, अरे श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी भी परीक्षित को रास में ले जाने से पहले 3 बार ठोक के पूछ रहे हैं ये अधिकारी है कि नहीं, और उसके बाद भी रास में प्रवेश कराया तो परीक्षित ने प्रश्न चिन्ह कर दिया, प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव जी नाराज हो गए। रास का अधिकार सबको नहीं मिलता, लेकिन वो नरवाहन जिसने कभी साधना नहीं की, कभी जप नहीं किया, हमेशा गलत ही काम किए, केवल गुरु दृष्टि पड़ गई है उसके ऊपर, केवल हितरिवंश महाप्रभु रीझ गए उसके ऊपर, दीक्षा देते ही सबसे पहला दर्शन रास का करा रहे हैं। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी, नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदन की, नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, विलसहि भुज ग्रीव मेलि भामिनी सुख सिंधु झेली, विलसहि भुज ग्रीव मेलि भामिनी सुख सिंधु झेली, नवनि कुंज श्याम केली जगत वंदनीय, नवनि कुंज श्याम केली जगत वंदनीय, चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, हे चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, हे चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। रास का दर्शन करा दिया नरवाहन को। कहां एक अत्यंत मलिन व्यक्ति, हमारी श्रीमद् भागवत जी में महात्म में ही कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ा जप क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमारे गुरु बस हमारी निष्ठा से प्रसन्न हो जाएं। गुरु यदि प्रसन्न हो गए, राधा माधव को गोदी में बैठा देंगे, भले ही स्वयं गुरु को दर्शन नहीं हो आपको करा देंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है। बस आज से जितने भी परंपरागत यहां बैठे हैं, जिन जिन के पास परंपरा से दीक्षा है, महाराज जी मैं फंस जाता हूं यहां पे, क्योंकि मैं दीक्षा देता नहीं और कई लोग यहीं आस लगाए बैठे जे कब देंगे। अब कहते हैं कि आप महाराज जी फिर गुरु परंपरा की बात क्यों करते हो जब आप स्वयं नहीं देते? तो हमने रोक नहीं रखा भैया, ऐसे ऐसे आचार्य महानुभाव, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, जिससे भाव लगे लो। पर जहां भी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही निष्ठा, एक ही आपका भाव है। क्या हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे लाडली लाल, ये तो हैं इनके सहित गुरुदेव, इनको प्रसन्न करना है अपनी निष्ठा से। गुरु प्रसन्न दक्षिणा से हो रहे हो, समझ जाना फिर तो गड़बड़ी थी। गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो दक्षिणा से प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हो, फंस गए। अब तो ऐसा भी मत सोचना फंस गए, वहां पे यही भाव रखो, चलो दक्षिणा से ही सही, इनको प्रसन्न करो, ये प्रसन्न रहो। कितनी बड़ी बात है कि श्री ऐसे नरवाहन
मैं तो यही सोच सोच के विचार कर रहा हूं कि हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं महाराज कछु ना कछु करवे में, तब भी किशोरी जी कृपा कर रही है नेक ना कर रही। नरवाहन उसने तो कुछ नहीं किया, केवल आचार्य दृष्टि पड़ने का ये प्रमाण कि उसको साक्षात रास का दर्शन हो गया। और जिसके चित्त में काम विराजमान था, उसके चित्त में साक्षात राधा मोहन लाल विराजमान हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के ये एक भक्त हुए श्री नरवाहन जी। ऐसी आपकी निष्ठा और उस निष्ठा से आपने ऐसे अनुग्रह किए। आगे अब हम अगला प्रसंग सुने। हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र तो अनेक हैं, पर कुछों को हम आज स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपने कृपा की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरिवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हरिवंश हितरवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए और कई देवबंद में रहने वाले भी